नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? हमारा मन नहीं मान रहा। तुम्हारा मन माने ना माने, लेकिन मेरा मन ये सब मान रहा है। देखो, समझने की कोशिश करो। तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो? लीला, हम दोनों शादीशुदा हैं। पूरे एक गांव के सामने अग्नि के 7 फेरे लेकर हम लोगों ने शादी की है। और अब तुम कह रही हो कि... देखो, जब हम ससुराल जाएंगे तो समझने की कोशिश करो। यहाँ न जाने हमें क्यों... तुम और तुम्हारे बहाने, मैं सब समझता हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। नहीं। हाँ? तो यहाँ दरवाजा बंद करके प्रेम रास रचाया जा रहा है। वहाँ घर में बगौनी बुआ ढूंढ रही है, लीला कहाँ गई, लीला कहाँ गई। और देखो, लीला की यहाँ ये रास लीला चल रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए चलिए जीजा जी, मुझे सब पता है। अरे थोड़ा धीरज तो रखिए, इतनी बेशर्मी भी ठीक नहीं कि गौने से पहले ही ससुराल में घुसकर। क्या मतलब है घुसकर? अरे शादी हुई है हमारी, बाकायदा इस घर का दामाद हूँ और इज्जत के साथ बुलाया गया है मुझे जी। लेकिन इसके लिए नहीं। यही तो मैं इन्हें समझा रही थी। कमरा बंद करके अब चल, मुझे सब पता है। चल, दरवाजा बंद कर दे जीजा जी। खुला ही रहने दो, कम से कम थोड़ी हवा ही आएगी। अब तो हवा ही आएगी, ये तो ना पाएगी। अरे मेरी माँ, दरवाजा तो खुला रहने दो। अरे सुनो तो। लीला, पूजा खत्म हो गई हो तो दीपक के लिए चाय नाश्ता लेके जाओ। अरे बुआ जी, ये थाली मुझे दे दो। ये अगर चाय ले जाएगी तो और देर हो जाएगी, और वहाँ दीपक के बाबूजी बस अड्डे पे बैठे इंतजार ही करते रह जाएंगे। जीजा जी उठिए ना, दोपहर हो गई, उठिए ना। ये लो। उठिए ना, उठिए। रात भर जागते हो और सुबह ऐसे सोते रहते हो। ऐसे में क्या खाक पढ़ाई करेंगे आप? अरे मैं आपकी लीला नहीं, गौतमी हूँ। मुझ पर आप ऐसे मत झपटिए। एक बात बताओ। पहले आप चाय पीजिए। मेरी शादी लीला के साथ हुई है या तुम्हारे साथ? लीला से। अरे यार, तो हर वक्त मेरे आसपास तुम क्यों मंडराती रहती हो? चौकीदारी के लिए। कौने से पहले सहेली की चौकीदारी करना मेरा फर्ज है। अब आप चाय पीजिए और नहाने जाइए। नहा धो के तैयार हो जाओ, मैंने पानी रख दिया। नहीं बुआ जी, हम लोग नदी पर नहाएंगे। शैलू चलो। चलो दादा। सुनो, हम लोग नदी में से नहा कर आ रहे हैं। शैलू, हाँ मामा जी मिले तो उन्हें भेज देना। हाँ। सुबह से मामा जी का कुछ पता नहीं, न जाने कहाँ चले गए। इतना भी याद नहीं कि उनकी विदाई करनी है। तुम्हारे मामा तो शराबी हैं, पता नहीं कहाँ होंगे। ठीक ही कह रही हो। आप तो ठहरी सारे गांव की मुंह बोली बुआ, मगर वो तो हमारे सगे मामा हैं। लीला मेरी बात है सगी, सच मानो, भगवान कसम, आज मैं अपने लिए पैसे मांगने नहीं आया। दीपक शादी के बाद पहली बार ससुराल आया है। दामाद की विदाई के समय मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। बरकू, तेरा फर्ज तो मैं खूब जानता हूँ। मुझसे पैसे लेके सीधा जाएगा कलारी, शराब पीने के बहाने। नाना चौधरी साहब, आपकी कसम, साल भर के लिए बाहर जा रहा दीपक। बाहर जा रहा है? कहाँ? शहर पढ़ाई के लिए। ऐसे मौके पे इस मामा का भी तो कुछ फर्ज बनता है। आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ मैं ये बातें? वो तो सब ठीक है, लेकिन पिछला हिसाब याद है? सब याद है चौधरी साहब, पाई पाई चुका दूंगा, अन्न की कसम। तेरी कसम, मुझे सब पता है। काका, कुछ एक पैसे देना। लो, कितने के? 500। कटाई में लग जाओ जाके।
चुकाते वक्त पाई पाई याद रखना। हाँ चौधरी साहब, पाई पाई चुका दूंगा। विश्वास रखिए बरकू की जुबान पे। हाँ तेरी जुबान का ही तो भरोसा है। जयराम जी की जयराम चौधरी। जी की कैसे हो बरकू? मैं ठीक हूँ चौधरी जी। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तुम भी जरूर आना। अरे चौधराइन, बरकू का भानेज दामाद दीपक भी आया हुआ है, उसको भी लाना। हाँ चौधरी साहब, मैं ले आऊंगा। अभी जाके खबर करता हूँ। और लीला को भी लाना। जी हाँ जरूर। 5 रुपया दे रे बालम, मेला देखने जाऊंगी, मेला देखने जाऊंगी। 5 आ गए? फिर आए होंगे पीकर। इतना ख्याल नहीं घर में दामाद आए हुए हैं। तुम्हारी शराब किसी दिन इस घर को नर्क बना देगी। हाँ। लीला बेटी, ए सुन लीला बेटी, ए दीपक की विदाई के ही इंतजाम में लगा था। निमंत्रण लेके आया हूँ चौधरी साहब का। दामाद के लिए इससे बड़ी इज्जत की बात और क्या होगी बेटी? शाम को चौधरी साहब। शाम को क्या मामा जी? मुझे तो शाम को जाना है। बस स्टैंड पर दद्दा मेरा इंतजार करेंगे। ए बेटा, रात को चले जाना, रात वाली बस से चले जाना बेटा। चौधरी साहब का निमंत्रण इस गांव में बड़े मान की बात है। वो तो है मामा जी, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। आप चौधरी साहब से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिए। लीला बेटी, चौधरी साहब ने बड़े आदर भाव से दीपक से मिलने की इच्छा जताई है बेटी। देख दीपक बेटा, चौधरी साहब इस गांव के बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा। हाँ, अरे उनकी तो बात हमें रखनी पड़ेगी ना बेटा। ए शालू बेटा, एक गिलास पानी पिला। लीला के माँ बाप की मौत के बाद हम पे बहुत उपकार है उनके बेटा। देख दीपक बेटा, तू चल पड़ेगा ना तो चौधरी साहब बहुत खुश हो जाएंगे हैं? और हमारी भी इज्जत बच जाएगी। अच्छा ठीक है मामा जी, अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा। चाय पीजिए। ना ना बेटा, चाय तो हमारी हो गई। शादी को 25 साल हो गए थे, मैंने कहा इसी खुशी में कुछ जलसा वलसा हो जाए। आपके तो 50 हो गए होंगे। देखो कैसे शर्मा रहा है। चलिए जी, देवी माँ के दर्शन कराए। ओहो, घर में इतने लोग आए हुए हैं, जलसे की तैयारी है ना, मंदिर की पड़ी है। जाओ तुम हो जाओ। इस जलसे से कुछ नहीं होगा। शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरी गोद सूनी है। जो कुछ मिलेगा देवी मैया के दर्शन से ही मिलेगा। अच्छा, अपना प्रवचन बंद कर, चल जा, हट। थोड़ी किसकी है? देवी मैया में बहुत बड़ी शक्ति है। वो एक ना एक दिन ऐसा रूप दिखाएगी, आप भी उन्हें मान जाएंगे। ओ, जब वो रूप दिखाएगी तो उसका रूप भी देख लेंगे। आजाओ बेटा, आजाओ। ओहो, बरकू, बड़े समय से आए। हाँ चौधरी साहब, यही है मेरा भानेज दामाद दीपक। नमस्ते। और ये मेरी भांजी है लीला, पहचाना इसे? नमस्ते कर। नमस्ते कर। लीला बड़ी प्यारी है तू, हमारे पूरे गांव की लाडली है ये। इसे सुख से रखना, तुम बहुत भाग्यशाली हो। चौधरी साहब, मंडली आ गई। अभी से आ गई। हाँ चलो चलते हैं। आजाओ बेटा। चोले आचल नथनी बाली झूमर पायल कर गई मुझको घायल। नथनी बाली झूमर पायल कर गई घायल। नथनी बाली झूमर पायल कर गई घायल। नथनी बाली झूमर पायल कर गई घायल। लगता है इस बस में भी नहीं आया। किसे ढूंढ रहे हो दद्दा? अरे क्या भाई, कहाँ रह गए थे? बस जरा देर हो गई। हमने तो सोचा गाँव ना करा के ही आओगे। गांव के चौधरी के यहाँ एक जलसा था, उन्होंने जबरदस्ती रुकवा लिया। और फिर गांव की सालियों के साथ भी तो वक्त गुजारना पड़ता है ना। अरे चुप, प्रिंसिपल साहब ने खबर भिजवाई है, कल दाखिले की आखिरी तारीख है। चल चल जल्दी चल। बैठिए बंसीधर जी जी जी, ये मेरा बेटा है। प्रणाम सर। अरे पांचू हो, आशीर्वाद लो, गुरु हैं तुम्हारे। बस बेटा, ये प्रणाम, चरण स्पर्श, ये सब तो व्यावहारिक बातें हैं। गुरु के प्रति हृदय में सच्चा आदर भाव हो, बस यही बहुत है।
दीपक, ये तुम्हारे एडमिशन के सारे पेपर्स एकदम तैयार हैं। ऑफिस में जाकर के फीस जमा करा दो। जी सर। मैंने वार्डन से बात कर ली है, हॉस्टल में तुम्हारे रहने का इंतजाम भी करवा दिया है। थैंक यू सर। देखा बेटा, सारंग जी की मदद से कितनी आसानी से हो गया सब कुछ। मेरी मदद से नहीं, अपनी काबिलियत की वजह से। दीपक, मैंने तुम्हारी पिछली मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तुम्हारा। मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसा छात्र हमारे कॉलेज में पढ़ेगा। कीप इट अप माय सन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर सर। योर फादर इज अ ग्रेट मैन। आई नो सर, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम सर। गुड, यू शुड बी। राम खिलावन जी। जी। राम खिलावन जी। जी। बड़े बाबू से कह के इनके हॉस्टल में ठहरने का इंतजाम करवाइए। जी अच्छा। सारंग जी, आज मेरा सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक कठिनाइयों की वजह से मैं तो पढ़ लिख नहीं सका, पर मैंने तय कर लिया था कि अपने बेटे को अशिक्षित नहीं रहने दूंगा। उसको पढ़ाऊंगा ताकि वो पढ़ लिख कर मेरा और पूरे गांव का नाम रोशन कर सके। अच्छा, मैं चलता हूँ। हस्ताक्षर कीजिए। यहाँ? जी वहीं। नाम लिखना सीख लिया था, सो आज काम आ गया। 16 नंबर, 1 और 6 7। बड़ा भाग्यशाली नंबर होता है 7। तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। दद्दा, कोई भी नंबर भाग्यशाली नहीं होता। आदमी के भाग्य का उदय सही शिक्षा और मेहनत से होता है। अरे आशीष, तुम? नमस्कार सर। खुश रहो, खुश रहो। बैठो। सर, मैंने आईपीएस क्लियर किया है और एसपी अपॉइंट हुआ हूँ। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे पता था कि तुम एक दिन तरक्की जरूर करोगे। आपका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी था, इसीलिए आया हूँ। कहाँ हुई है तुम्हारी पोस्टिंग? इसी डिस्ट्रिक्ट में सर। लीजिए बंसीधर जी, इनकी तो आप ही के इलाके में पोस्टिंग हुई है। आशीष, ये बंसीधर जी हैं। नमस्ते। नमस्कार। और ये इनका बेटा दीपक। नमस्ते सर। अच्छा सारंग जी, अब मैं चलता हूँ। जल्दी निकलूंगा तो समय से गांव पहुंच जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? बगौनी। अरे मैं भी उसी एरिया में जा रहा हूँ। आपको बगौनी छोड़ता हुआ आगे निकल जाऊंगा। इस बहाने मुझे उस एरिया की थोड़ी जानकारी भी मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं बेटा, आओ आओ। अच्छा सर। खुश रहो, खुश रहो। ये तो बता दो भाई, किस गांव के हो? गांव बगौनी, तहसील महरौनी, जिला ललितपुर। ए भाई क्या घर का नक्शा बना दोगे? नहीं, मुझे लगा कि सालों आपके साथ गुजारना है, इसलिए पूरी जानकारी ही दे दें। इतनी लेट एडमिशन क्यों हुई? ये मत पूछो। नथनी, बाली, झूमर, पायल कर गई घायल। क्या मतलब? मतलब ये कि सौभाग्य से मेरी शादी हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा गौना नहीं हुआ। और इतने दिनों के लिए आ रहा था, इसलिए बीवी से मिलना तो जरूरी होता है ना। अच्छा, तो मिलने मिलाने में देर। अरे भाई, ये बीवी का गुलाम है। अरे क्लास तो खाली है। अरे हम आ गए तो भर भी जाएगी। बाकी और लड़के गए कहाँ? बाकी लड़के अपने दूसरे कामों में व्यस्त हैं। व्यस्त हैं मतलब? आज कल्याण सिंह जी की रैली है ना, कुछ लोग उनके समर्थन में गए हैं। अरे और भी तो दूसरे लड़के हैं। अरे वो परसों मुलायम सिंह आने वाले हैं, कुछ लोग उसकी तैयारी में लगे हैं। अरे भैया, चलना नहीं है क्या? आज रैली है। अबे चुप बे, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, नारे लगाने नहीं। माँ बाप इन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये लोग यहाँ नारे लगाने में लग जाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सब बकवास। आजकल कोई अच्छी फिल्म ही नहीं आ रही है। जो देखो सब डिशुम डिशुम। अब तो मैं ही बम्बई जाकर सब चीजें बदलूंगा। और देखो, मेरे सामने कोई टिक भी नहीं सकेगा। चुप बे, बोर मत कर। क्यों भाई, किसकी चिट्ठी है? घर की। घर की या घरवाली की? चलो भाई, कोई सिनेमा चलेगा? जरा देख तो, तेरे दादा है किधर? दद्दा, दद्दा, ओ
ओ दद्दा। सुनो लीला, छोड़ो। लीला मेरी बात सुनो। छोड़ो ना। सुनो तो छोड़ो, लीला, भगवान के लीला, लिए मुझे मेरी छोड़ बात दो। तो सुनो लीला। पहले मेरी बात तो सुनो। बिल्कुल नहीं। सुनो तो सही। अच्छा कहो। शादी के बाद तो तुम पढ़ने के लिए शहर चले जाओगे, और जब पढ़ाई पूरी होगी क्या तब हमारा गौना होगा? तुम्हें बहुत जल्दी है गौने की? हमें गौने की नहीं, बल्कि अम्मा बाबू की फिक्र है। वैसे उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, और कहीं हमारे गौने से पहले ही उनको कुछ हो गया तो। और तुम्हें तो पता है ना मामा, और वो शराब, उनकी आदतें। मेरा बस चले तो मैं शादी के पहले ही तुम्हें गौना करा कर ले जाऊं, लेकिन बाबूजी चाहते हैं कि पहले मेरी पढ़ाई पूरी हो फिर गौना हो। बाबूजी तो पढ़ नहीं पाए, मैं पढ़ाई पूरी करूं यही उनका सपना है। और हमारा सपना? हमारा सपना भी हम पूरा करेंगे। भैया, दीपक भैया, ओ दीपक भैया, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है, गांव से कोई मिलने आया है। गांव वालों ने कोई आपत्ति नहीं की? और तुम्हारे माता पिता? कुछ दिनों पहले दोनों की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ओह, तो तुम और तुम्हारी बहन अपने मामा के साथ ही रहते हो? जी। नमस्ते सर। दद्दा, तुम यहाँ कैसे? दद्दा अनर्थ हो गया दद्दा, दद्दा अनर्थ हो गया दद्दा। क्या हुआ गांव में? सब कुछ ठीक तो है? लीला, बाबूजी। सुनो दीपक, तुम फौरन गांव चले जाओ। मैं नहीं जा रहा हूँ भैया, मैं तो चौकसा देवी के दरबार में जा रहा हूँ। ठीक है भैया, हमारा तो भगत हो गया। ठीक है, जय चौकसा भैया। आओ भैया। चल बाहर जा ऐसे। श्याम चाचा, बरकू मामा को देखा?
बोला ना जाए देखो मामा, तुम शराब के लिए लड़ रहे हो और गांव में क्या तमाशा हो रहा है? क्या तमाशा हो रहा है? शराब के नशे में तुम अंधे हो गए हो। लीला के साथ क्या खिलवाड़ हो रही है? अरे लीला के रूम में साक्षात देवी प्रकट हुई है। देवी पूरे गांव में उसकी महिमा का बखान हो रहा है, गुणगान हो रहा है। जय चौकसा मैया। बकवास मत करो, लीला देवी नहीं मेरी ब्याहता पत्नी है, पत्नी। तुम चलो मेरे साथ, चलो। अरे बचाओ, बहुत चलो मेरे साथ आओ। मुझे इस पापी अधर्मी से देखो, बता रहा है। ये तो जाएगा पक्का नरक में तो तुम सब जाओगे। पी पी के दिमाग खराब हो गया तुम सबका। सुला दिया है महाराज। घोर निद्रा। घोर निद्रा, अच्छा किया। निन्नी महाराज कहाँ हैं आप? निन्नी महाराज कहाँ चले आ रहे हो? चलो पीछे चलो महाराज, चलो पीछे चलो। मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। निन्नी महाराज, निन्नी महाराज। महाराज, दीपक नाम का कोई आदमी आपसे मिलने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा है। भगा दो जो भी है, कह दो महाराज आराम कर रहे हैं। वो लीला का पति है। रुको, हम चलते हैं। मैं निन्नी महाराज से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मुझे उनसे बात करनी है। अरे क्या हो रहा है? छोड़ो इन्हें। क्या बात है बेटा? महाराज मैं अपनी लीला से मिलने आया हूँ। कहाँ है वो महाराज? अब तो तनक देर हो गई बेटा, दर्शन का समय समाप्त हो गयो। एक काम करियो, कल सवेरे सवेरे नहा धो के आ जाइयो। आरती की बेरा में मैया के दर्शन हो जाएं। मैं किसी देवी वेवी के दर्शन करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी धर्म पत्नी लीला को ले जाने आया हूँ। लीला तो प्रभु की होत है बेटा, हमारी तुम्हारी नहीं होत। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो इतनी महान आत्मा के निकट कांटेक्ट में रहे, और इसका फल तुमको मिलेगा। जीवन भर तू सुखी रहेगा, हमारा आशीर्वाद है। जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने बड़े विद्वान होकर, महात्मा होकर के इस अंधविश्वास में लिप्त हैं। महाराज, भगवान का अर्थ होता है परमात्मा, मतलब परम आत्मा। वो सर्वव्यापी है। वो किसी एक रूप में कैसे प्रकट हो सकती है महाराज? आप लोगों को कुछ भ्रम हो गया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरी लीला से मिलने दीजिए। नहीं हो सका। अरे समझा रहे तुझे बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले। जय प्रभु की लीला में कोई बाधा डालने की कोशिश करी, बहुत ही महापाप भुगते को। भगाओ इन्हें। आप ठंडी हो तुम। मैं तुम्हारे फैलाई इस आडंबर को फलने फूलने नहीं दूंगा। वो मेरी पत्नी है, देवी नहीं। और सुनो निन्नी पांडे, तुम धर्म के नाम पर जो गैर कानूनी काम कर रहे हो, मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा। मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। निन्नी पांडे, तुम गाँव के लोगों का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हो निन्नी पांडे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं निन्नी पांडे। मैं धर्मी नहीं हूँ, बल्कि वो सब अज्ञानी हैं। और दद्दा आप भी। अरे लीला का तो उन लोगों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो तो आपकी बहू है। फिर भी आप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। अरे पूजा पाठ के काम को तमाशा कहकर देवी माँ का अपमान मत करो बेटा। मैं नहीं, बल्कि आप अपनी बहू को देवी कहकर भगवान और देवी दोनों का अपमान कर रहे हैं। जमाना चांद पे पहुंच गया है। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। कंप्यूटर का जमाना आ गया है, लेकिन आप अभी भी पुराने ढकोसलों को मान्यता दे रहे हैं। अरे मैं अकेला नहीं मान्यता दे रहा, सारा गांव, सारा समाज उसे देवी की मान्यता दे रहा है। अरे घर घर में उसकी पूजा हो रही है। मेरी बात मानो, तुम भी इस सत्य को स्वीकार कर लो। ये सत्य नहीं बल्कि कुकृत्य है। धर्म के नाम पर अधर्म का जाल बुना जा रहा है और आप इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। अरे मुझे तो शर्म आती है आपकी अज्ञानता पर। अरे 4 दिन कॉलेज में पढ़कर क्या आ गया, अपने बाप को ही पढ़ाना शुरू कर दिया। बेटे, अगर समाज में रहना हो तो समाज के साथ मिलकर चलना पड़ता है।
और फिर दुनिया में कोई एक लड़की नहीं रह गई है। अरे लीला को अगर सारी दुनिया देवी की मान्यता देती है तो देने दो, हम दुनिया से क्यों बैर ले? अरे मेरी बात सुन, मैं लीला से भी अच्छी लड़की तेरी शादी के लिए ढूंढ कर लाऊंगा। सवाल मेरी शादी का नहीं है, सवाल उस भोली भाली मासूम लड़की लीला की जिंदगी का है, जो आपकी अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण बर्बाद हो रही है। और लेकिन याद रखिए, मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे दीपक, ए दीपक, मेरी बात तो सुन। अरे बेटे किधर? कहाँ जा रही हो? ये में कहा है? देवी के श्रृंगार का सामान लाई हूँ महाराज। श्रृंगार के सामान की जरूरत श्रृंगार के समय होत जी, और तुम्हारी जरूरत भी वही समय होत जी। भैया सो रही हैं। जी महाराज। जाओ अभी जाओ। जी महाराज। ई को हर समय आ जाएगी छूट नहीं, समझी? मैं हूँ दीपक। हाँ गौतमी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने कई बार लीला से सब जानने की कोशिश की, मगर हमेशा असफल रही। मेरे हिस्से में तो बस आते से पहले देवी का श्रृंगार का ही काम सौंपा गया है। तो उसी समय तुमने उससे क्यों नहीं पूछा? विश्वास कीजिए, उस वक्त लीला नहीं दूसरी औरत हो जाती है, और मुझे गौतमी नहीं अपने अन्य भक्तों की तरह समझती है। मुझे तो लगता है कि लीला में सचमुच देवी वास करने लगी है। इसमें कोई देवी नहीं है, बल्कि मुझे इसमें गहरी साजिश नजर आती है, और मुझे इसके लिए लीला से मिलना ही होगा। ये असंभव है। लीला के इर्द गिर्द हमेशा निन्नी पांडे सुआ का सख्त पहरा रहता है। इसी से ये साबित होता है कि लीला कोई देवी नहीं है, क्योंकि अगर लीला देवी होती तो उस पर पहरा क्यों बिठाया जाता? मुझे लीला से मिलना ही होगा। बस मुझे तुम ये बताओ कि लीला इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगी? मंदिर के तहखाने में। तहखाने में? शैलू, तुम ये शॉल लो और गौतमी दीदी के साथ घर जाओ। मैं आता हूँ। चलो हाँ चलो, हो गया ना? हाँ। पकड़ो इसे, देखो जाने ना पाए, देखो। ये तो वो क्या हुआ? कौन था? वही लड़का महाराज जो शाम को आपसे मिलने आया था। दीपक। महाराज आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, व्यवस्था करना मेरा काम है, मैं देख लूंगा उस लौंडे को। हाँ, व्यवस्था करना तुम्हारा फर्ज है डूड सिंह, माँ की महिमा खंडित न होने पाए। चौधरी साहब, लगता है डूड सिंह पर से भरोसा उठ रहा है आपका। एक मामूली से लौंडे को लेके इतना परेशान। मामूली सा लौंडा नहीं है, वो लीला का पति है। लीला के साथ उसका विधिवत विवाह हुआ है। बार बार ये बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है चौधरी, इसे देवी को अपमान होता है। अब जो भी हो, लीला को उसे हर हाल में भूलना होगा। लीला अब इस दुनिया के लिए नहीं है, वो तो साक्षात माँ का अवतार है। जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा। दीपक को अपने पिता से बहुत लगाव है,
अगर उसके पिता उसे समझाएं तो शायद वो मान जाए। अरे दाऊ जी, आपने बहुत ही अच्छा किया जो ये बता दिया। महाराज आप टेंशन ना लीजिए, मैं अभी जाके उसके बाप को बता दूंगा कि अपने बेटे को समझा ले, वरना अबे कोई है क्या? अबे अंदर कोई है क्या? मर गए? नमस्ते दरोगा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या बात है आप यहाँ? लौंडा कहाँ है तेरा? क्या बात है? कहाँ छुपा के रखा हुआ लौंडे को तूने? कहाँ रे? मंदिर के पुजारी निन्नी महाराज ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। निन्नी महाराज ने दीपक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है? उसने कोई गलती की क्या? हाँ की, और उससे बड़ी गलती तो तैने की। साले को पढ़ा लिखा दिया, साले को इतना पढ़ा लिखा दिया, इतना पढ़ा लिखा दिया कि देवी देवताओं को मानने से इनकार कर रहा है। साला देवी माँ को अपनी बीवी कहता है। बीवी एक बार मिल जाए मैं इसकी तो साले की। पता है तुझे, कल रात मंदिर में घुसकर उसने देवी माँ की महिमा को भंग करने की कोशिश की। हाँ? टांगे तोड़ दूंगा साले की। तेरी साले, तू जानता है ना झूठ सिंह को? जी जी जी। तुम बाप बेटों को गांव से निकलवा के छोड़ूंगा। नहीं नहीं महाराज, दीपक अब ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे देवी माँ का अपमान हो। मैं उसे समझाऊंगा। हाँ समझा उसे, नहीं तो डूड सिंह अपनी भाषा में अच्छी तरह समझा देगा, और डूड सिंह की भाषा सारा गांव जानता अच्छी तरह से। टांगे तोड़ दूंगा साले की। चलो राम सिंह। दादा ये दरोगा यहाँ क्यों आया था? मेरे गाल पर अपमान का तमाचा मारने आया था वो। जी? 7 पुश्तों में मेरे घर में कभी पुलिस नहीं आई। आज तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार मुझे ये दिन देखने को मिला। दादा मैंने ऐसी कौन सी भूल कर दी? महापाप किया है तूने। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसे अधर्मी ने मेरे घर में जन्म लिया। क्या कह रहे हैं दादा आप? मुझे अगर पता होता कि पढ़ने लिखने के बाद तू मेरी इज्जत इस तरह धूल में मिलाएगा तो मैं तुझे कभी नहीं पढ़ाता। दादा अपने खून पसीने की कमाई इस तरह बर्बाद नहीं होने देता। दादा आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ। अब तुम एक मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो। अपने दिल से लीला का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दो। अब अगर इस विषय में मेरे खिलाफ कोई उंगली उठी तो अपमान सहने की बजाय मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा मैं। बच्चा बाबू जिंदाबाद, 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 बच्चा बाबू आए हैं, रोशनी लाए हैं, बच्चा बाबू आए हैं, रोशनी लाए हैं, बच्चा बाबू आए हैं। आइए बच्चा बाबू, आइए आइए। बच्चा बाबू आगे बढ़ो। अरे बंशीधर भाई, कहाँ हो बंशीधर भाई? नमस्ते चौधरी जी। कौन आया? नमस्ते जी। इनसे मिलिए। ये है हमारे परम मित्र बच्चा बाबू। हाँ। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हाँ, इस बार अपने ही क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब बच्चा बाबू, ये है बंशीधर भैया। ग्राम प्रधान का चुनाव जितवाने में इन्होंने बहुत मदद की है। भैया हमारा भी ध्यान रखिएगा। जरूर जरूर जरूर। बच्चा बाबू, बंशीधर तो अपने घर के ही है, फैमिली। अरे दीपक, अरे दीपक, तुम शहर से इतनी जल्दी चले आए? 4 ही दिन में सारी पढ़ाई कर ली क्या? नहीं चौधरी साहब, एक जरूरी काम है इसलिए आना पड़ा। अच्छा किया। देवी माँ के दर्शन किए? अरे बच्चा बाबू, हमारे गांव में चमत्कार हो गया। चौकसा माँ ने साक्षात अवतार ले लिया। जी हाँ, हमारे इलाके में भी देवी माँ की महिमा का बहुत गुणगान हो रहा है। बच्चा बाबू, अब आप बगौनी आ ही गए हैं तो देवी के दर्शन अवश्य कर लीजिए। उनका आशीर्वाद रहा ना तो समझ लीजिए कि आप चुनाव जीत गए। हाँ भाई, जब आए हैं तो दर्शन भी करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। जी कुछ चाय पानी पियेंगे? नहीं, अब तो जो भी पियेंगे देवी माँ के दर्शन के बाद ही पियेंगे। आइए चलिए। आइए। इस एरिया में और भी घर हैं? हाँ, कुछ घर इधर भी हैं। तो पहले उनसे मिल लेते हैं। बच्चा बाबू आए हैं। कौतमी, श्रृंगार पूरा हो गया। तुम ऊपर जाके आरती की तैयारी करो।
जी। बच्चा बाबू जिंदाबाद, बच्चा बाबू जिंदाबाद, बच्चा बाबू जिंदाबाद, बच्चा बाबू आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, बच्चा बाबू आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, बच्चा बाबू आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, बच्चा बाबू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे जिंदाबाद है, बच्चा जिंदाबाद, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बच्चा बाबू आगे बढ़ो, जिंदाबाद, तुम्हारे साथ जिंदाबाद, बच्चा बाबू आए हैं, नई रोशनी जिंदाबाद, बच्चा बाबू जिंदाबाद, नई रोशनी आइए आइए निन्नी पांडे, अपना सौभाग्य तो देखिए। आज चौकसा देवी के दर्शन करने नेताजी पधारे हैं। इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं बच्चा बाबू और ये है निन्नी पांडे। निन्नी महाराज 15 वर्ष से मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं और देवी के अनन्य भक्त। गांव में इनका बड़ा प्रताप है। प्रणाम श्रद्धे। नमस्ते नेताजी। इस बार लोकसभा के लिए पार्टी ने इनको टिकट दिया है। आप आशीर्वाद दे तो ये जीत जाएं। आशीर्वाद देवे को अधिकार भक्तन को नहीं भगवान को है। मैं तो खुद ही देवी का भगत। आशीर्वाद लेना है मैया से लो। उन्हीं के दर्शन करने आए हैं हम। हमें पता लगा है कि माँ चौकसा देवी ने अवतार लिया है यहाँ। सही सुनो है, आप सही समय पर आए हो। मैया प्रकट होने वाली हैं। दर्शन करो, श्रद्धा से आरती में शामिल होकर आशीर्वाद पाओ। आओ आओ आओ।